याद है? नहीं याद है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम? 4 लोग, 6 लोग। एंड पहली बार, पहली बार देखे हो ना? ओके, सो यू डोंट नो हु आई एम। ठीक है, तो ये क्या फर्क पड़ता है? आगे आ जाओ। हाँ, यानी पंखा देख के बैठे हो तो फिर मुश्किल हो सकती है। संगीता तो कुछ बात नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पता नहीं ना, आप बताओ। व्हाट आर वी डूइंग? सॉरी, आई डिडंट हियर यू। नहीं, आपने कुछ कहा था, कैन यू रिपीट दैट अगेन? डेमो क्लास, ओके, सो यू नॉट टेकन एडमिशन येट? अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है? ओके, so basically what we are going to be doing here is we are going to be putting up an idea कि हम करने क्या वाले हैं as part of the batch। बैच जब रन होगा तो किस मोड में होगा, कैसे होगा, उसमें क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, what will be the sequence, how we are going to be doing that। we are going to introduce you to some people as well, जो कि आपके हमारी जर्नी में बार बार कनेक्ट होते रहेंगे। तो ऐसे कुछ लोगों से आपको मिलवाएंगे so that the journey becomes प्रॉब्लम फ्री। ठीक है, गुड। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज व्हाई आर यू हियर। जैसे कि इन्होंने कहा कि वो डेमो सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो वैसे आप लोग यहाँ पे क्यों हो? पर्पस क्या है? वैसे आप डेमो सेशन क्यों अटेंड कर रहे हो? तो आज तो मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ। फिर ठीक है, जस्ट, तो डेमो सेशन करने का फायदा क्या है कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगा, कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना? तो उसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शायद आज आपको मिल जाएगी एज टू व्हाट काइंड ऑफ यूएसपीज दैट वी प्रोवाइड। व्हाट डू वी मीन बाय यूएसपी? यूएसपी स्टैंड्स फॉर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। अगर देखा जाए तो पुणे में कम से कम 20-25 तो इंस्टीट्यूट होंगे। फाइन, तो फर्स्ट भी ठीक क्यों? जरूरी है ना जानना, राइट? तो कुछ लोगों ने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाई डू यू थिंक यू वांट टू वर्क विद पेस्पिट। क्यों? व्हाट इज द रीजन? एंड आई एम श्योर दैट यू हैव ट्राइड आउट, यू हैव टॉक्ड टू अदर इंस्टीट्यूट्स एज वेल, है ना? कोथिंबीर निवडायला जातो, घ्यायला जातो, पण 4 ठिकाणी भाव विचारून घेतो। कोर्ससाठी तर जाणारच। हाऊ मेनी ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड मराठी? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड मराठी? एंड दिस इज क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन ऑडियंसेस एज वेल। आप चैट विंडो से हमें बता सकते हो जिस सवाल का जवाब पूछा जाए। तो हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड मराठी? मराठी समझ में नहीं आती, ऐसे कितने लोग हैं? सबको आती है? लेट मी जस्ट कंफर्म दिस। We are connected on online medium as well. We are having
live communication happening. So there might be scenarios जहाँ पे आप ये सोच रहे कि किससे बात कर रहा है ना, किससे बात कर रहा हूँ. So this is a question for online audiences as well, in terms of how many of you are not comfortable with English. ऐसा कोई है जिसको मराठी समझ में नहीं आती है? ऐसा कोई है क्या? गौरव is saying yes, समझ में नहीं आती. ठीक है, I'll translate for you whenever applicable. जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे ट्रांसलेट कर दूंगा. बट जनरली होता है ना कि कुछ मुहावरे, कुछ कहावतें हैं जब हम यूज करते हैं तो उसी लैंग्वेज में उसका मतलब समझ में आता है या उसका इम्पैक्ट उसी लैंग्वेज में जाता है. तो अगर हिंदी में होगा तो हिंदी में बात करेंगे, मराठी प्रोवर्ब होगा तो मराठी में बात करेंगे. आई ट्रांसलेट फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड मराठी. ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दैट. आती है, फैंटास्टिक. राइट, सो व्हाई आर वी हियर? सॉरी, तो आपका तो पर्पस क्लियर है मुझे. सो आई नो व्हाई यू आर हियर. व्हाट अबाउट एवरीवन एल्स? यू टेकन अ डिसीजन and you have taken a decision with something in mind, right? You've gone to other training institutes, वहाँ पे उनसे बात किया होगा, देखा होगा, कुछ एक्सप्लोर किया होगा, then you take a decision. तो ये decision किस बेसिस पे लिया है? Do you already know people जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग किया हुआ है, और you know people जो आप जिनको ट्रस्ट करते हो, उन्होंने कहा है कि this is where you should go, ऐसा कुछ तो होगा? Yes, sir. Right? Sorry? प्लेसमेंट के फीडबैक अच्छे हैं. I'll talk about that as well at the end. ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. बट लेट्स बी क्लियर अबाउट कि हम यहाँ पे क्यों हैं. मुझे क्लियर है मैं यहाँ पे क्यों. आपको है? डू यू हैव क्लैरिटी? है कि नहीं है? आय अंडरस्टँड, दुपारची वेळ आहे, जेवण झालेलं आहे, पंखा चालू आहे ना, डोळे जड व्हायला लागलेत. नहीं? ओके. आज सुबह ही मैंने एक एक्सरसाइज करवाया. आई थिंक आप लोगों से भी, जो लोग पहले मिल चुके उनसे भी एक एक्सरसाइज करवाया था, दीवार से बात करने का. किया है ना हमने? बाकी लोगों को समझाते हैं. वंस अगेन, कितने लोग नहीं थे? हाउ मेनी ऑफ यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार मुझे देख रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं? लेट मी जस्ट सी. आई कैन सी फ्यू हैंड्स बीइंग रेज्ड. पहले थे या नहीं थे? तो हाथ ऊपर करने में क्या प्रॉब्लम है क्या? आमच्यात हाथ वर करत नसतात, ऐसा कुछ है? ओके. तो जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ सिर्फ उनके लिए एक एक्सरसाइज है छोटा सा. जो पहले मुझसे मिल चुके हैं उनको पता है मैं क्या करने वाला हूं. ठीक है, तो आपको नजदीकी दीवार ढूंढनी है. मिल गई? मिल गई? नजदीकी दीवार ढूंढनी है. मिल गई क्या? भिंत सापडली का जवळची? Yes, sir. कुठे आहे? गुड. तो ऐसे हर एक के पास नजदीकी दीवार होगी, आपके लिए वहां पर दीवार है. तो उस दीवार के पास जाके उस दीवार से 2 मिनट बात करनी है. प्रश्न पड़ला है ना, क्या क्या बोल रहे हो? प्रश्न पड़ला है कि क्यों ऐसा बोल रहे हो? दीवार से कोई बात थोड़ी ना की जाती है. दीवार से बात की जा सकती है क्या? की जा सकती है. करके देखो, करके देखो. विल यू हैव फन? यू विल हैव फन. पॉइंट इज, दीवार से बात करने में जितना मजा आता है उतना ही मजा कभी कभी मुझे आपसे बात करने में आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दीवार से बात कर रहा हूं. चेहऱ्यावर एक्सप्रेशन नाही, राईट? तसेच तसेच विदाउट एनी एक्सप्रेशन बसलेले की हा तुम्हाला काय बोलायचं बोला, आम्ही बसलोय. फाइन. नॉर्मली द क्वेश्चंस व्हिच आय एम गोइंग टू बी आस्किंग यू आर गोइंग टू बी बुलियन क्वेश्चंस. म्हणजे यस नो. ठीक है, गुड. चल रिविजिट द क्वेश्चन अगेन कि हम लोग यहाँ पे क्यों है. क्यों है?
क्यों है? सीखने के लिए। ओके, तो ट्रेनिंग खत्म हो गया तो बात खत्म हो गई। ट्रेनिंग हो जाएगा आपका 4 महीने में, 5 महीने में ट्रेनिंग हो जाएगा। देन वी आर डन। आर वी डन? और कुछ नहीं चाहिए? नो सर, प्लेसमेंट चाहिए। इसलिए यहाँ पे हो। तो लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस। सीखना तो साइड इफेक्ट है, असली रीजन क्यों है? जॉब चाहिए, है ना? जॉब के लिए नहीं है, ऐसा कोई है क्या? नहीं है ना, सब लोग जॉब के लिए है। तो जॉब के लिए वी हैव टू बी स्किल्ड, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, राइट? तो इफ यू हैव टू बी स्किल्ड, व्हाट यू नीड? लॉट ऑफ थिंग्स. What I'm going to try and talk to you about is some of the things that we can offer you as part of the courses that we're going to be running. And फायदा क्या हो सकता है, we'll talk about that. ठीक है? So why first bit is what we're going to be talking about first of all. कि first bit में आके आपको मिलेगा क्या? Fine, as I said कि 20, 25, 500 इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो उसमें से आप ये चूज क्यों करोगे? What benefits do you get? Fine, let's talk about that on certain points that we would like to highlight with you. Okay, क्वालिटी ट्रेनिंग, राइट? अब ये तो सबका कहना होता है, कौन बोलेगा कि हमारा ट्रेनिंग क्वालिटी नहीं है? कोण बोलेगा? कोई नाही बोलेगा. जे बाजारात भाजी घ्यायला जातो तेव्हा एखादा भाजीवाला सांगतो की माझ्याकडनं भाजी घेऊ नका, चांगली नाही है, सांगणार का? तो सब लोग बोलेंगे ना हमारा तो ट्रेनिंग क्वालिटी है. प्रूव कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मे बी आप डेमो सेशन अटेंड करोगे और फिर पता चलेगा कि अरे सच में है नहीं है, बट डेमो सेशन अटेंड करना भी है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करोगे? फाइन, आई विल जस्ट गिव यू सम नंबर्स. आई विल गिव यू सम नंबर्स. ओवरऑल अभी तक जो हमारे ट्रेनर्स है, जो अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाते हैं, उनका सबका एक्सपीरियंस अगर अक्यूमुलेट किया जाए, टोटल किया जाए, तो दैट टोटल एक्सपीरियंस कम्स टू अराउंड 95 to 100 years. 95 ते 100 वर्षाचा टोटल एक्सपीरियंस आहे. फाइन, I'll talk about me personally, and similar experiences you will get with other trainers as well. I'm a trainer as well. So I've been in training field for the last 20 years. Fine. I used to do corporate training before this. तो कॉर्पोरेट हाउसेस जितने भी पुणे में, महाराष्ट्र में, इंडिया में है, ऑल दी मेजर कॉर्पोरेट हाउसेस आई हैव विजिटेड फॉर ट्रेनिंग देयर स्टूडेंट्स इन देयर प्रीमाइसेस मल्टीपल टाइम्स. फाइन, तो मल्टीपल टाइम्स क्यों बुलाएंगे? क्यों बुलाएंगे? क्यों बुलाएंगे? ओके, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, बार बार क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? सस्ता है इसलिए, यानी खाना तो बकवास है लेकिन सस्ता है. क्वालिटी. If the corporate houses of the country keeps on calling us multiple times, तो कुछ क्वालिटी होगा, तभी बार बार बुलाते हैं ना कि इस साल की बैच है, यहाँ पे 200 बच्चे, इसको आपको ट्रेन करना है, अगले साल फिर से करना है, उसके अगले साल फिर से करना है, तो क्वालिटी होगी तभी तो बुलाएंगे. फाइन, जो प्रूव करने की बात मैं बोल रहा हूँ, नंबर से प्रूव कर सकते हैं. फाइन, तो अगेन पर्सनली आई माइट हैव कंडक्टेड ट्रेनिंग, काउंट नहीं है बिकॉज काउंट करने जैसा है भी नहीं वो. I might have trained people for almost 14,000 plus hours. Fine, across multiple sectors, across multiple cities, across multiple companies. I've also trained people or students in SEDAC. Fine, तो SEDAC का ट्रेनिंग अच्छा माना जाता है. वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 साल मैंने सीट पढ़ाया हुआ है, और 6 साल क्यों नहीं पढ़ाया? Because I don't want to go there. Then I devoted myself full time to First Bit.
Fine. I've been associated with Firstbeat for the last 3 years officially and 5 years unofficially. Okay, I was a consultant. Then I completely shifted from corporate training into Firstbeat, and now I'm working with Firstbeat for the last 3 years. But my training experience has been for 20 years. Fine. और कुछ लोगों को मैंने पहले मेरे experiences बताए हुए. तो I've been into IT sector for almost how many years? How many years? I'm in this industry for the last 38 years. Fine. So I've been coding for the last 38 years. तो कुछ तो experience होगा. Fair enough. So quality training is what we definitely guarantee. जो syllabus हम design किए हैं, the syllabus that we are designing, the syllabus that we are going to be giving to you is similar to what you will see in a CEDAC set. CEDAC में जो syllabus होता है, वही syllabus हम यहाँ पे deliver कर रहे हैं. Fair enough. Same content. We'll show the content as well. Content क्या होगा उसके ऊपर भी बात करने वाले हम लोग. Fine. So we'll take a look at the content as well. But that's what we offer in terms of quality training. That you will get people. See, if somebody even has, let's say, 3 years of experience, we test that trainer for multiple times. ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास जो आते हैं लोग, उनका भी हम 3 से 4 इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसको हमारे साथ कनेक्ट करना ही नहीं करना है. फाइन. नाउ ऑब्वियसली हर एक ट्रेनर का 20 साल का एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली तो आएगा नहीं. So even the people who are going to be having lesser training experiences, even they are gauged multiple times. हर 6 महीने में उनका फिर से इंटरव्यू होता है कि अभी भी तुम अपडेटेड हो या नहीं हो, अभी भी तुम वही इंटेंसिटी से पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो. So we are absolutely focused on delivering quality. Fine. एक फर्क जो है, जो I'll probably tell you the difference. And I'm not blaming anyone. I'm not saying बाकी गलत है, बुरा है, whatever. I'm just giving you a difference. बाकी जगह पे what you will see is businessmen running a training industry. Fine. What we are doing is we are trainers running a business. फर्क समझ में आ रहा है? Because our background is in training, we are always focused on what best we can deliver to the students. Fair enough. So that's why we are claiming that we are providing quality training. Fair enough. Then we talk about pricing. Now, obviously, pricing is going to be competitive. Competitive means that compared to the delivery that we are giving, compared to the content that we are delivering, compared to the depth of understanding जो हम दे रहे हैं, उसके हिसाब से अगर इसी लेवल को आप कंपेयर करोगे तो प्राइस में डिफरेंस है. जो कोर्स के साथ मैंने अभी कंपेयर किया था, उस कोर्स की फी कितनी है? कितनी है? कितनी है पता तो होगा आपको. जिस कोर्स कंटेंट के साथ मैंने कंपेयर किया थोड़ी देर पहले, उस कोर्स कंटेंट का फी कितनी है? अराउंड 1.25 एक्सक्लूडिंग जीएसटी. फाइन. सो यू कैन कंपेयर. हाँ, वहां पे ज्यादा डेप्थ में पढ़ाते हैं, यहाँ पे कम पढ़ाते हैं, ऐसे कुछ है? नो. Because as I said, we are the people who taught there. Fine. So उसमें कोई फर्क नहीं है. So obviously we are going to be focusing on the price point as well. And I'm sure you have compared prices across multiple institutes. Fine. So I don't really have to talk a lot about the जो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे. I don't really have to talk about the pricing because I'm sure you have compared this across multiple institutes. Fine. Recording is something that we are going to be offering as well. Now this is going to be going in a different light. थोड़ा सा अलग है. कुछ चीजें हम आपको ऑनलाइन ऑफर करेंगे. ठीक है. फॉर हाइब्रिड बैचेस जो कंटेंट हम यहाँ पे डिलीवर करने वो यहीं पे होगा. फाइन. बट यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ सवाल पूछे जाएंगे, डिस्कशन होगा, डेमो होगा, ये सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में मिलेगी. बाद में यानी कभी 2 साल बाद, फिर कभी चाहिए, तुरंत. फाइन. तो अगर सुबह सेशन हुआ है तो शाम तक आपको उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा. फाइन. ये रिकॉर्डिंग कब तक आपके पास अवेलेबल रहेगा?
कब तक? एक दिन, 24 घंटे? कब तक? लाइफ टाइम एक्सेस। किसके लाइफ टाइम? लाइफ टाइम एक्सेस बोल रहे हैं, बट लाइफ टाइम किसका? गूगल ड्राइव। या फिर गूगल का? गूगल ही बंद पड़ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? बट दैट एक्सेस विल बी ओपन टू यू कंटिन्यूअसली। अब जब चाहे तब देख सकते हो। 2 साल बाद देखना, 2 साल बाद देखो। आपको जॉब लग गया, जॉब लगने के बाद कहीं पे कंफ्यूजन है कि ये 4 साल पहले कुछ तो किया था, अब याद नहीं आ रहा है, तभी आपके पास एक्सेस होगा, राइट? तो एक्सेस नहीं निकाला जाएगा कभी भी। वंस यू कनेक्टेड, यू कनेक्टेड, राइट? इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो हैव अ सर्विस कॉल्ड एज LMS। उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में। बट LMS इज लर्निंग मैनेजमेंट। तो कुछ चीजें आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी कि पहले से रिकॉर्ड करके हुए जो सेशंस होंगे वो आप देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो। I'll explain that as well in a minute. बट आइडिया क्लियर है? रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम तक मिलने वाला है। जो कुछ यहाँ पे सेशन डिलीवर हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग जो हो रहा है अभी, ये भी आपको मिलता जाएगा डे टू डे बेसिस, हर रोज। आप रिफर कर सकते हो, यू कैन रिविजिट इट मल्टीपल टाइम्स। क्लियर नहीं हो रहा है तो वी ऑल्सो हैव ग्रुप्स क्रिएटेड। ग्रुप पे आप डाउट पूछ सकते हो, ट्रेनर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। वट एवर वेज दैट यू थिंक यू कैन लर्न, जिस किसी तरीके से आप सीखना चाहो, सीख सकते हो। है ना? क्लियर? Then last 2 points that we are talking about here, soft skills. Now what do we mean by soft skills? Soft skill का मतलब क्या है? English? What is soft skill? Communication. Language is one portion of communication. Fine? बट आप जो बात कहना चाहते हो वो सामने वाले तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, किस तरह से पहुंचती है, ये भी मायने रखता है। फाइन? तो वी ऑल्सो वुड बी ट्रेनिंग यू इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फाइन? अब ये कम्युनिकेशन में HR इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात होगी कि HR इंटरव्यू में कौन से टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, उसको हैंडल कैसे करना है। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो सबको तकलीफ होती है इससे, है ना? सवाल देखा जाए तो काफी सिंपल है, तो उसका जवाब देने में बहुत लोग हिचकिचाते हैं। I'll ask you the question and I want you to think over this. Tell me about yourself. HR इंटरव्यू में ये एक सवाल पूछा जाता है हर बार, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्या बताओगे? क्या बताओगे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन इंटरव्यू सो फार? अभी तक इंटरव्यू कितने लोगों ने दिए हैं? Gaurav, we are going to be talking about that, so don't worry. Shakshi and Gaurav, you raise your hands, so let me know. हाँ, आपने इंटरव्यू दिए हैं। मुस्कान ने भी इंटरव्यू दिया हुआ है। तो इंटरव्यू में ये सवाल पूछा ही जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Yes, sir. राइट? तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। रेड शर्ट, रेड शर्ट, रेड शर्ट, रेड शर्ट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अरे क्यों? नाम तो होगा। क्या नाम है? नाम क्या है? रोहित। आगे? ओके, क्या करते हो? आई कैंट हियर यू। बीटेक लास्ट ईयर। ओके, कहाँ पे करते हो? नासिक में, बार्शी में। ओके, तो धूप तो बहुत होगी वहां पे, होती नहीं होती है? उसको सुनाई दिया, मुझे नहीं सुनाई दिया। फिर से उसको सुनाई दिया, मुझे नहीं सुनाई दिया। दिस इज व्हाट वी मीन बाय सॉफ्ट स्किल्स। फाइन?
इंटरव्यू में अभी भी उसी को सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। यहाँ पे आकर बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ आगे, चॉइस नहीं है, आ जाओ। इतना क्यों शर्मा रहे हो? गुड। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, राइट? कि इंटरव्यू में अगर जा रहे हो तो इंटरव्यू में आपको बोलना पड़ेगा। फाइन। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नॉलेज। नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, राइट? आप आइंस्टाइन के बाप हो गए या माँ हो गए, है ना? बट अगर आपका नॉलेज इंटरव्यू में बाहर नहीं आ रहा है तो पॉइंट क्या है? बात करना जरूरी है, आवाज सामने तक पहुंचना जरूरी है। फाइन। तो जब तक आप नहीं बोलोगे, फायदा क्या है? फाइन। सो विल बी वर्किंग ऑन दैट एज वेल. We will definitely give you some technical knowledge, but we'll also be working towards improving your soft skills. ठीक है? Right? Last point, which we are going to be focusing on, is practice interviews. क्यों चाहिए? ठीक, ये जो पूरा सिलसिला जो है, इसमें हमने काफी बार ऐसा देखा, प्लेसमेंट सपोर्ट हम देने वाले हैं, राइट? ये आपने सुना ही होगा कि वी प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो प्लेसमेंट असिस्टेंस में आपको कब तक प्लेसमेंट असिस्टेंस देते रहेंगे? कोर्स खत्म होने तक, कोर्स खत्म होने के 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कब तक? कब तक? एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, बाद में बताऊंगा। राइट? तो प्लेसमेंट सपोर्ट कब तक देंगे? जब तक आपको पहला ऑफर लेटर नहीं मिलता है तब तक। तो कितने कॉल्स, कितने इंटरव्यू कॉल्स मिलेंगे? तो 100 भी लग सकते हैं और एक भी लग सकता है, आपके ऊपर है। फाइन। आपको जॉब मिलने की गारंटी मैं ले सकता हूं? अगेन, हाँ या ना से बात है? नहीं। मैं गारंटी किस चीज की ले सकता हूं? आपके, आपको कंपनी तक पहुंचाने की गारंटी ले सकता हूं। फाइन। एंड एज आई सेड, आई शेयर द नंबर्स एज वेल बाद में। बट इनिशियल डेज जब हमने नया नया शुरू किया था, तो दैट टाइम वी रियलाइज सम स्टूडेंट्स, जब प्लेसमेंट के लिए हम नाम भेजते हैं, स्टूडेंट्स के नाम भेजते हैं कंपनी को, तो हमने एक नोटिस करना शुरू किया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके नाम बार 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 आ रहे हैं। देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कुछ स्टूडेंट्स क्लियर ही नहीं कर पा रहे। वी स्टार्टेड टॉकिंग टू देम कि प्रॉब्लम कहाँ है, कि इतने सारे इंटरव्यू में जा रहे हो लेकिन प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो व्हाट्स अ प्रॉब्लम? देन वी रियलाइज कि स्टूडेंट्स का कहना ये था की इंटरव्यू मध्ये गेल्यावरती आमचे हातपाय कापतात, नर्वस होतं, गळ्याला कोरड पडते, बोलू शकत नाही, ब्लँक होतो। फाइन। तो ये क्यों होता है? क्यों होता है? आप नर्वस कब होते हो? ऑल ऑफ यू, आप नर्वस कब होते हो? और लेट मी पुट दैट इन अ डिफरेंट लाइट। जिंदगी में ऐसी कोई चीज आप करते रहोगे, आई थिंक पिछली बार हमने ये बात की थी, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी करते रहोगे कि जो आप अच्छी तरह से करते हो। ऐसा क्या है? यू आर गुड एट इट। क्रिकेट खेलते हो? नहीं खेलते हो? क्या खेलते हो? अच्छा, तो अच्छा क्या करते हो? पीछे वाला। क्रिकेट खेलते हो, क्या करते हो? बैटिंग, बॉलिंग? फिर भी बैटिंग। तो इफ यू आर अ बैटर, ठीक है, तो लेट्स से वानखेड़े की पिच पे खड़े रह के बुमराह को फेस कर सकते हो? आई एम नॉट सेइंग कि पहले बॉल को छक्का मारोगे या फोर मारोगे, या कर फेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? फेस कर सकते हो बिना डरे? क्या शायद बोल्ड हो जाऊंगा, पहले बॉल में विकेट जाएगा, लेकिन फेस तो कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि
बहुत साल से खेले हुए हो, राइट? व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल कि जब तुम कोई भी चीज बार बार करते हो तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट? जितनी बार रिपीट करोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि कंफर्टेबल बनते जाते हो। इंटरव्यू में नर्वसनेस क्यों आता है? कभी दिया ही नहीं है, पहली बार फेस कर रहे हैं, फाइन। सो दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड दिस प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस इंटरव्यूज। तो अभी हर मॉड्यूल के बाद आपके इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, फाइन, एंड दोज इंटरव्यूज विल बी ऑन द सेम लेवल एज द एक्चुअल इंटरव्यूज। उसी लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, फाइन, एंड वी विल टेल यू कि आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, फाइन। नहीं हुआ है फिर से दो, 3 बार हुआ है फिर भी क्लियर नहीं हुआ, चौथी बार दो, 5वीं बार दो, 10वीं बार दो, जितनी बार चाहे उतनी बार इंटरव्यू दे सकते हो। द ट्रेनर्स आर विलिंग एंड रेडी टू डू दैट। क्यों कर रहे हैं? यू शुड बी रेडी टू फेस द इंटरव्यूज, फेयर एनफ। अच्छा, अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स हमने जो दिए हैं किसी स्टूडेंट्स को, कितना नंबर होगा? टेक अ गेस। गुड। तो 75 कॉल्स इज अ गुड थिंग, बैड थिंग? नंबर तो पता है सबको, बट ये अच्छा है बुरा है? If some student is getting 75 calls, is it good? Is it bad? What do you think? अच्छा है बुरा है? अच्छा है बुरा है, इतना ही पूछ रहा हूं। बुरा है, ओके। देखा जाए तो मेरी टीम जो उस पर काम कर रही है, उनका काम अच्छा है। 74 कॉल्स तक उसको लेके जा रहे हैं, 75th कॉल में उसका जॉब लग रहा है, राइट? बट 75 कॉल्स जब आपको मिल रहे हैं तो 74 बार आपका रिजेक्शन भी तो हो रहा है ना, फाइन। एंड आई एम श्योर आप लोग अभी उस एज में हो कि रिजेक्शन का दर्द समझते हो, समझते हो ना, रिजेक्ट होने पे कितना तकलीफ होता है। तो अगर 74 बार कोई रिजेक्ट करता है तो प्रॉब्लम होगा ना, तो क्यों जाना है 74 बार? आपका कितने में हो जाएगा ऐसे आपको लगता है? एंड ये मेरा रिक्वेस्ट है, 75 इज द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड बीट नहीं करना है ना, कि हम तो सेंचुरी मार के जाएंगे, राइट? तो ये रिकॉर्ड रहने दो जैसा है वैसा। आपको कितनी कॉल्स लगेंगी ऐसा लगता है आपको? ठीक है, गैस पता नहीं, हमें शायद एक में हो सकता है, शायद 1 लाख लग सकते हैं, पता नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक? 5, 6, 7, 2, 10, कितने कॉल्स? कितने कॉल्स? अगर आप यहाँ पे 2 बोलोगे और जब रन टाइम पे तीसरा कॉल आएगा तो आपको रोकेंगे नहीं हम, तो चिंता मत करो। अभी क्या बोल रहे हो? अभी हम जस्ट चेक करेंगे, आपको अंदाजा है क्या कि इतना कॉल लग सकते हैं? कितने कॉल लग सकते हैं? कितने कॉल? 10? 1-2 लगेंगे, गुड। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? कितने? कुछ तो अंदाजा होगा। मैक्सिमम 5, ओके गुड। सी, इनका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है, मुझे नहीं पता। तो मैं कहीं रिकॉर्ड करके नहीं रख रहा हूँ कि इसने 2 बोला था, इसने 5 बोला था, राइट? खाली बताना है, तो इसमें से आपका कॉन्फिडेंस दिखता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है खुद पे। तो कितने कॉल? 3? 3। और बाकी जो अभी जवाब नहीं दे रहे वो अभी भी कंफ्यूज हैं, तो पता नहीं कितने कॉल लगेंगे। कितने कॉल लगेंगे? 10? 4? फेयर एनफ, 4।
या फिर मन ही मन में कैलकुलेशन कर रहे हो, उसने 10 बोला है तो मुझे 5 बोलने चाहिए? हाउ मेनी कॉल्स? 15 से 20 कॉल लगेंगे, हो सकता है, नो बडी जजिंग यू, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, राइट? सो डोंट थिंक कि मैंने 20 बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग अपना अपना देख रहे हैं, राइट? ये ना, ये सबसे बड़ा मुश्किल है हमारी जिंदगी में, इंडियन कल्चर आई एम नॉट इवन सेइंग तुम मैं और स्टूडेंट्स, कि हम हमेशा सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, है ना? कोर्स किया लोग क्या कहेंगे, कोर्स नहीं किया लोग क्या कहेंगे, खाना खाया लोग क्या कहेंगे, नहीं खाया लोग क्या कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? एनीवे, अलग डिस्कशन है, बाद में कभी तो करेंगे। Fair enough. So I'm assuming, okay, let me put the question in a kind of black and white. Is there anyone जिनको लगता है कि मुझे कम से कम 50 कॉल तो लगेंगे? 50 के बिना तो मेरा नहीं होगा, नहीं, ठीक है? सो वी हैव क्लैरिटी, 25 से 50 लग सकते हैं, ऐसे कोई है? You can raise your hand if you want. It's perfectly fine. As I said, we are not judging you. Nobody is looking at you. Nobody is looking at you. Nobody is looking at you. तो इधर उधर देख रहा है. Nobody is looking at anyone. है ना? 10 से 25 कितने लोगों को लग सकता है? कोई नहीं? 5 से 10. Okay, maximum number is between 5 to 10. Good, fantastic. कितने? अब तूने हाथ ऊपर नहीं किया तो पूछना पड़ेगा। 10 में? 10 में? गुड, 10 में। तो बेसिकली इंटरव्यूज का पर्पस वही है कि जब कभी भी आप इंटरव्यू को, एक्चुअल इंटरव्यू को जाओगे तो उसके पहले आपके कम से कम 6, 7, 8, 10 इंटरव्यू हो चुके होंगे, तो यू हैव सम क्लैरिटी अबाउट कि इंटरव्यू में फेस करना क्या होता है, जवाब कैसे देने होते हैं, कौन से सवाल को कैसे हैंडल करना होता है, ऑलरेडी हो चुका होगा, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना? और अगर आपको बार बार देने हैं तो बार बार तो फाइन, नोबडी इज नॉट स्टॉपिंग यू कि मुझे इंटरव्यू और देने हैं, और दो, वी हैव नो लिमिट ऑन की कितनी बार दे सकते हो, विल बी हैप्पी अगर आप बार बार दे सकते हो। ठीक है? in addition to that, ये जो पॉइंट है, आपने हाउ डिफरेंट सीएसआईटी बैकग्राउंड, सीएसआईटी बैकग्राउंड, आई थिंक ऑल्सो एवरीवन, है ना? तो लास्ट ईयर में आपको प्रोजेक्ट करना होता है, आप लोग ने किए, करने की सोच रहे हो, है ना? कितने में मिलता है आजकल? लेट्स फेस द रियलिटी, है ना? 12 से 15, आई हैव द पल्स ऑफ द मार्केट, 12 से 15 में प्रोजेक्ट मिल रहा है, हमें पता है प्रोजेक्ट करना जरूरी है क्या? जॉब चाहिए तो जरूरी है, क्योंकि आजकल अगर आपने इंटरव्यू दिए होंगे, जिन्होंने दिए हैं उनको पता होगा कि जनरली इंटरव्यूज आर कंडक्टेड ऑन द प्रोजेक्ट्स दैट यू डन। तुमने जो प्रोजेक्ट किए होंगे उसके ऊपर सवाल पूछना शुरू करते हैं, फिर आगे उसके आगे इंटरव्यू जाता है। तो प्रोजेक्ट जरूरी है क्या? है। As part of the course, we are going to be having you do at least 2 to 3 projects. 2 छोटे होंगे और एक जो पूरा कोर्स खत्म होने के बाद होगा, दैट विल बी अ लार्जर प्रोजेक्ट, जो कम से कम 2 से 3 हफ्ते चलेगा, एंड दैट विल बी जनरली वी ट्राई टू गेट इट डन ऑन अ लाइव प्रोजेक्ट। फाइन, इट विल नॉट बी अ डमी प्रोजेक्ट। फाइन, तो लाइव प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे 3 हफ्ते, एंड दैट इज समथिंग दैट विल बी सबमिटिंग एंड यू कैन ऐड एनी रिज्यूमे। फाइन, अगेन, तो वो प्रोजेक्ट हम आपको रेडीमेड देंगे? नो, विल प्रोवाइड यू प्रोजेक्ट असिस्टेंस। तो कुछ लोग आपके साथ कंटिन्यूसली रहेंगे, लैब मेंटर्स होंगे। प्रोजेक्ट जो होता है जावा का स्पेसिफिकली, मैं पाइथन, आई डू नॉट टेक अ लुक एट पाइथन बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम जावा बैकग्राउंड। फाइन, तो जावा के प्रोजेक्ट में हाउ वी रन दैट, कि जो आखिरी प्रोजेक्ट होता है उसकी शुरुआत हम 24 घंटे ऑफिस में बिता के करते हैं, राइट? टिपिकली एक सैटरडे आफ्टरनून को सब लोग आते हैं और दूसरे दिन संडे आफ्टरनून को घर जाते हैं। पहला दिन प्रोजेक्ट का
All of us are together 21st, and when I say all of us, even I am there for 24 hours. तो किक ऑफ जो होता है प्रोजेक्ट का वो 24 आवर्स में होता है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू बियॉन्ड दैट फॉर एज मच टाइम एज इट टेक्स, विच इज टिपिकली 3 to 4 weeks. फाइन. तो उसके लिए असिस्टेंस हम देंगे, जो चाहिए वो, जहां पे अटके हो वहां पे सॉल्व करके देंगे. कोड नहीं करके देंगे, दैट इज फॉर श्योर, बट कोड करने के लिए हेल्प करेंगे, बिकॉज इंटरव्यू में आपको सवाल पूछे जाने कोड के ऊपर. प्रोजेक्ट किया है नहीं किया है इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. देन यू विल आस्क यू कि कोड क्या किया है बताओ, और तुमने क्या किया एक्सप्लेन करो. तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग रेडीमेड, तुम कोड खुद बनाओगे. ठीक है. विल गिव यू प्रोजेक्ट असिस्टेंस. सिमिलरली देयर विल बी लैब असिस्टेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो जैसे यहाँ पे थियरी होगा, थियरी के साथ साथ आपका लैब भी होगा, बिकॉज हैंड्स ऑन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. आप कितना कोड कर सकते हो, बिकॉज अगेन इंटरव्यू के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंटरव्यू में अभी थियरी पे कम और हैंड्स ऑन पे ज्यादा फोकस किया जाता है. कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके इसको सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे कहा जाता है. फाइन. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक पिछले 27 तारीख को हमने एक ओपन ड्राइव रखा था. 300-350 स्टूडेंट आए थे. शायद आपने इंस्टाग्राम पे फोटोज भी देखे होंगे. तो उसमें से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको इंप्लीमेंट करके सबमिट करना है. उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा. तो फोकस इज ऑन हैंड्स ऑन, कि तुम कोड लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो. पोपटा सर का कोड नहीं बोलता. आदत है ना रट्टा मारने की एग्जाम से पहले, और फिर वहां पे जाके उतार के आने का. तो वैसे इंटरव्यू भी हो सकता है कि आप रट्टा मार के आए हो, एक्चुअल कोड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर अब ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, ज्यादा फोकस दिया जा रहा है. तो इसके लिए वी विल ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन हैंड्स ऑन. कोड करने पे इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. तो अगर आप 2 घंटे का थियरी कर रहे हो तो 2 घंटे का लैब होगा, एंड यू विल बी इंप्लीमेंटिंग द कंसेप्ट्स इमीडिएटली. राइट. द न्यू मॉडल दैट वी आर ब्रिंगिंग इन, जो शायद आपके बाद से हम इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, कि लैब के लिए अलग टाइम रखेंगे ही नहीं. थियरी और लैब यहीं पे साइड बाय साइड करते रहेंगे. एक पॉइंट पढ़ा, इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर लिया, तो तुरंत इंप्लीमेंट करने से दिमाग में भी जल्दी फिट हो जाएगा. है ना. तो वहां पर भी आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे. पीपल विल बी गाइडिंग यू इन टर्म्स ऑफ क्या करना है नहीं करना है, एंड यू विल बी इंप्लीमेंटिंग द असाइनमेंट्स एज वेल. क्लियर? आर वी ओके विद दिस? फाइन. 8th पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि इंटरव्यू में सबसे बड़ा खतरा कहां है? एप्टीट्यूड. फाइन. So we also have a dedicated trainer who conducts aptitude sessions in addition to technology. तो सॉफ्ट स्किल के भी ट्रेनिंग होंगे आपके, एप्टीट्यूड के भी ट्रेनिंग होंगे, which is over and above what you learn as part of technology. फाइन. तो इसके लिए फिर एक्स्ट्रा फीस कितनी भरनी पड़ेगी? कुछ नहीं. हम तो जावा पढ़ा रहे हैं ना. इसके लिए फीस कितनी है? You will have to pay 0 rupees. Fine, it's part and parcel of whatever fees that you paid, because we believe एक बार आपने फी भरी तो उसके बाद आपके पैसे नहीं लिए जाएंगे. तो प्लेसमेंट सपोर्ट is also included in that. Fine. Resume building and family member. तो resume building is जब आपका कोर्स खत्म होगा या जब आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल बनोगे, तो आपका रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे. वी हैव अ प्लेसमेंट टीम, वी हैव अ कंप्लीट प्लेसमेंट टीम. वो आपसे 1-to-1 डिस्कस करेंगे. 1-to-1 आपका रिज्यूमे चेक करेंगे, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कुछ ऐड करो कुछ निकाल दो. ये सारी चीजें आपके साथ 1-to-1 डिस्कस होगी और आपका रिज्यूम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्प की जाएगी, ताकि ATS में से फिल्टर हो सके और आगे जा सके. Fine. Once you get a job, we will also be adding you into another forum that we have, which is called as Superbit. जिनको जॉब लग चुका है उनके प्रॉब्लम अलग होते हैं, जिनको जॉब नहीं लगा है उनके प्रॉब्लम अलग होते हैं. तो वी आर कीपिंग दैट एज अ सेपरेट ग्रुप, कि जिनको जॉब लग चुका है उनका एक अलग ग्रुप है, जहां पे एज ऑफ नाउ देयर आर अराउंड 600 और सो स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड है. उनके यहाँ पे कभी कभी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है. जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस वाला जॉब होता है, तो वहाँ पे पोस्ट करते हैं. फिर वहां से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द नेक्स्ट ऑफर फ्रॉम द सुपरबिट ग्रुप इटसेल्फ. ऐसे बहुत सारे किस्से हो चुके हैं पिछले 6 महीने में.
कि किसी को शिफ्ट करना था, तो वहीं पे उसने रिक्वायरमेंट डाली कि मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ इस डोमेन में, तो तुरंत लोगों ने अपनी कंपनी का रेफरेंस दिया कि यहाँ पे जाके कनेक्ट करो, यहाँ पे जाके अप्लाई करो, एंड काम हो गया. So that also we are running as part of the whole journey that you're going to be having. Again, how much do you have to pay to be part of the Superbit? Nothing. हाँ, एक कंडीशन सिर्फ है, जॉब लगने के बाद वहां पे ऐड होंगे. फाइन. हाँ, जॉब अगर आपकी खुद के बदौलत मिला तो भी राइट. सिमिलरली वंस यू गेट अ जॉब, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग खुद भी कोशिश करोगे जॉब ढूंढने की, तो आपको अपनी कोशिश से जॉब मिल गया, तो फर्स्ट बीट से जॉब ऑफर आएंगे नहीं आएंगे? स्टिल यू विल गेट द ऑफर. जब तक हमारी तरफ से आपको ऑफर लेटर नहीं मिलता है, हमारी कोशिश की वजह से ऑफर लेटर नहीं मिलता है, तब तक हम आपको असिस्ट करते रहेंगे. फाइन. सिमिलरली अगर आपको खुद के एफर्ट से जॉब मिला है तो भी वी विल बी एडिंग यू टू सुपरबिट. बस लेट अस नो कि जॉब मिल चुका है. आर वी ओके विद दिस? फाइन. So these are some reasons as to how we can help you different than what anybody else might be offering you. Fair enough? Now over and above this is what we offer. Python के बारे में बात करेंगे separately. ये Java का फिलहाल देख लेते हैं. So this is your Java course content. Fine. I'll give you a minute to just take a look at what we are offering. See this, and then we'll talk about this in a second. When you say frameworks, fine. So which frameworks? Which frameworks are currently trending in the market? Spring, Spring Boot. So we talk about Spring, Spring Boot, and Hibernate. Fine. On the front end side, we talk about Angular and React. Fine. Now, what we keep on doing as a process, हर 6 महीने में हम कोर्स चेंज करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि मार्केट रिक्वायरमेंट चेंज हुई है. About 1.5 years back, Angular was not part of the course. But then, when we started seeing कि मार्केट में Angular और Spring इनका कॉम्बिनेशन ज्यादा रिक्वायरमेंट में है, तो we added Angular. Now we are seeing कि React भी अभी पॉपुलर हो रहा है Java के साथ, तो we are adding React as well. So every 6 months we keep on upgrading our courses. Plus, when we are talking about Java, so we are talking about Java 17. When we are talking about frameworks, we are talking about Hibernate 6, Spring Boot 3, Spring Core 6. तो जो लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. फाइन. जैसे वर्जन चेंज होते जाएंगे, द कंटेंट ऑल्सो विल कीप ऑन चेंजिंग. फाइन. सो व्हाटएवर द इंडस्ट्री नीड्स, वी आर टॉकिंग ऑन दैट. फाइन. सेकेंड थिंग जो हम एडिशनली ये भी कर रहे हैं कि व्हाटएवर इंडस्ट्री डजंट टॉक अबाउट, इंडस्ट्री में जो नहीं चल रहा है वो भी पढ़ाएंगे क्या? आई डोंट नो. मैंने कुछ कॉलेजेस के सिलेबस में देखा है, कॉलेजेस के सिलेबस में अभी भी स्विंग और AWT ये पढ़ाते हैं. पढ़ा है, देखा है. स्विंग आउटडेटेड होके भी 10 साल हो गए और अभी भी कॉलेजेस उसको पढ़ा रहे हैं. फाइन. नोबडी यूजेस स्विंग एनीमोर. फाइन. सो वी ऑल्सो टेक केयर कि इंडस्ट्री में जो नहीं चलता है वो हम कोर्स में से निकाल देते हैं. तो फालतू में क्यों पढ़ोगे ना? अगर यूज ही नहीं हो रहा है तो क्यों कोर्स में रखेंगे? है वही गम्मत म्हणून. फाइन. So we have a policy, we have a process of changing the coursework continuously so that it is in sync with market में क्या चल रहा है. Fair enough? Now ये जो कंटेंट है ये डिलीवर होगा कैसे? So we'll be delivering in offline mode. ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये सारे के सारे ऑफलाइन मोड, यानी अभी जो हम कर रहे हैं फेस टू फेस, उस मोड में डिलीवर होंगे. फाइन. देयर आर सर्टेन कंटेंट्स, कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम LMS के जरिए देंगे. नाउ व्हाट इज LMS? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. जैसे कि मैंने कहा था, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, हमारे ही है, कहीं से उठा के नहीं लाया. ठीक है. तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का आपको एक्सेस दिया जाएगा, आप अपने हिसाब से जब चाहे तब देखो.
Fine. As Java developer, do you need this software engineering? जरूरी है? क्या जरूरत है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखे बिना जॉब मिल सकता है क्या? मिल सकता है, मिल सकता है, टिकेगा नहीं. Fine. And second thing, you will not be able to grow in the industry. एंट्री लेवल जॉब मिलने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं किया होगा तो जॉब को जॉब मिल जाता है. फाइन. एंट्री लेवल जॉब के लिए. फाइन. बट अगर आपको ऊपर बढ़ना है, अगर आपको ऊपर उठना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखना पड़ेगा. ऑप्शन नहीं है. यू डोंट हैव अ चॉइस. एंड दैट इज व्हाई वी आर आल्सो गिविंग इट एज पार्ट ऑफ द ऑफरिंग दैट वी प्रोवाइड. ये जानना जरूरी है. तो सिंपल एग्जांपल है. आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो ना. इमेजिन कि कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कोई बीई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, और वो अगर कहता है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं आता है, बट मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, व्हाट विल योर रिएक्शन बी? क्या रिएक्शन होगा आपका? कि मैं सिविल इंजीनियर हूं, लेकिन मुझे सिविल का कुछ नहीं आता है, तो क्या सवाल पूछोगे? कौन सी यूनिवर्सिटी का डिग्री लिया है? फाइन. आप सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है? आता है क्या? तो चाहिए ना. हेंस विल प्रोवाइड दैट एज पार्ट ऑफ एलएमएस. तो अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से आज ही पूरा कर लिया, 2 साल में कर लिया, योर चॉइस. या आपको एक्सेस दिया जाएगा. इसका एक्सेस कब तक होगा? कब तक होगा? अपने हिसाब से देखो. है ना? हाउ विल दिस प्रोग्रेस? ये जो सारे कंटेंट है, ये प्रोग्रेस कैसे होगा? ठीक है. इन एडिशन टू दिस, जब आपका बैच शुरू होगा, टेक्निकल चीजें शुरू होंगी, उसके बाद विद इन अ वीक्स टाइम वी विल ऑल्सो बी शेयरिंग अ टाइमलाइन विथ यू. फाइन. व्हाट इज मीन? कि डेट के साथ, डेट्स के साथ वी विल कमिट कि आपका कोर्स इस दिन ये मॉड्यूल खत्म करेगा, डेट वाइज ये मॉड्यूल खत्म होगा, आप प्लेसमेंट में कब जाओगे, आपका प्रोजेक्ट कब होगा, ये सारा डेट वाइज आपको मेंशन किया जाएगा. फाइन. हाँ, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, कुछ चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, कुछ समझ में नहीं आ रही होंगी, तो हम ज्यादा टाइम लेंगे. बट 1-2 दिन से ज्यादा डिविएशन नहीं आएगा, अनलेस देयर इज सम स्पेसिफिक रीजन. है ना? तो ये फ्लो रहेगा जावा के लिए. एज आई सेड, पाइथन के बारे में बात करेंगे. पाइथन का भी अलग से फ्लो है, इसका सिमिलर. आर वी ओके विद दिस? ये क्लियर है? टेक अ लुक एट दिस एंड लेट मी नो इफ यू आर ओके. या कोई सवाल है आपको इसके ऊपर पूछने जैसे, तो पूछ सकते हो. वी आर गुड. ठीक है. गुड टू गो. आगे बढ़ सकते हैं. आगे बढ़ सकते हैं. यस. ओके. सो सिमिलरली दिस इज फॉर पाइथन. जावा का जैसा कोर्स है, वैसे ही पाइथन का भी है. सेम प्रोसेस, सेम स्ट्रक्चर. हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी, सो दैट नेम्स यू कैन सी. This is going to be additional content as part of the Python course. Python अच्छा है या जावा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? इट्स लाइक आस्किंग, तुम्हारी लेफ्ट आई अच्छी है या राइट अच्छी है? कौन सी अच्छी है? कौन सी अच्छी है? कंपेयर नहीं कर सकते. कंपेयर नहीं कर सकते. फाइन.
दोनों का अपना अपना पर्पस है, दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है. डिपेंडिंग रिक्वायरमेंट यू चूज इधर जावा और यू चूज पाइथन. आइडियली आपको दोनों आने चाहिए, बट चूज वट एवर यू कंफर्टेबल विथ. फाइन. सिमिलरली पाइथन का भी आपका कंटेंट होगा. पाइथन में थोड़ा सा चेंज है, सो आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ मिनट. तो सेम वे ऑफलाइन मोड यानी यहीं पे क्लासरूम में होगा आपका. फाइन. दीज टॉपिक्स विल बी कवर्ड एज पार्ट ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग. फेस टू फेस आप चेयर पे बैठोगे, ट्रेनर होगा, एंड यू विल हैव दी back and forth going in the session. In addition to that, there are few things which are going to be happening online. This is different than LMS. ये Python के लिए सिर्फ. Django and Flask. These frameworks are going to be done online because the trainer that we are connected with is situated remote. She teaches from Mumbai. तो ये दो टॉपिक जो है वो पढ़ाएंगे और वो ऑनलाइन होगा. इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा. सेम वे जैसे हमने रिकॉर्डिंग बोला वैसे इसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा हर एक दिन का सेशन जो होगा उसका. एंड यू कैन रिविजिट इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. जब चाहे तब इसको देख सकते हो. फाइन. एंड एडिशनली एलएमएस का जो है वो तो सिमिलर है सबके लिए. हाउ मेनी ऑफ यू गोइंग फॉर पाइथन? आई नो आपके साथ बात हुई है मेरी, बट एनीवन एल्स? आई थिंक यू आर गोइंग फॉर पाइथन. एंड आई थिंक देयर आर कपल ऑफ मोर पीपल हु आर आज आए नहीं है. पाइथन नहीं. धूप लग रही है क्या तुझे? अरे क्लियर? क्लियर है? नाउ सेम कंटेंट सिमिलरली जैसे कि हमने पहला एक फ्लो बनाया था वैसे ही पाइथन का भी फ्लो बनेगा. सेम प्रोसेस. इसका भी टाइमलाइन मिल जाएगा, कौन से डेट पे कौन सा मॉड्यूल होगा, कैसे होगा. बैच मॉक में कब जाएगी, प्लेसमेंट इवेंट में कब जाएगी. सो ऑल दैट विल बी शेयर्ड विथ यू डेट वाइज. Fair enough? You're okay with this? You're okay with this. Now, going beyond this, you will also be introduced to some mentors. I'm saying mentors, not trainers. फर्क क्या है? फर्क क्या है? क्या फर्क है? मेंटर और ट्रेनर क्या फर्क है? इन अ वे यस. सिंपल अगर डिफरेंस कहा जाए तो ट्रेनर्स और मेंटर्स में फर्क ये है कि जब आप ट्रेनर से इंटरेक्ट करते हो तो ट्रेनर 80% बात करेगा, आप 20% बात करोगे. मेंटर से जब इंटरेक्ट करते हो तो आप 80% बात करोगे, मेंटर 20% बात करेगा. फर्क समझ रहे हो? राइट. सो in addition to being trainers, you will also be given access to mentors who will be coming and talking to you on a regular basis. जहां पे आप आपके मन की बात बता सकते हो कि कोर्स अच्छा नहीं चल रहा है, जिंदगी में प्रॉब्लम है, पुलिस मुझे पकड़ के ले गई, बहुत मारा, उसका कुछ कर सकते हैं क्या? I'm just joking, but yeah, even you can talk about that. Fair enough? So this is your first mentor, Vinayak Uzrambe. He is the founder of FirstBeat and CEO. Fine. In addition to that, you will also have access to 2 more mentors. ये कहीं तो देखा सा लग रहा है ना? जब ज्यादा बाल थे जब सबका फोटो है. Fine. So yeah, I also act as trainer as well as mentor. So people talk to me for n number of things. Fine. Technical, non-technical, professional, personal. You can talk about anything. जिंदगी में हमने इतने कांड किए हुए कि आप कुछ भी करोगे उससे हमें सरप्राइज नहीं होगा. यू डन दैट. ठीक है, तो आप बात कर सकते हो हमसे किसी भी चीज के बारे में. फाइन. टेक्निकली तो करो ही, बट बाकी चीजों के लिए भी कर सकते हो. और कब कर सकते हो? अगर अप्रैल में कोर्स शुरू हुआ है तो खत्म कब होगा? रफली अराउंड सितंबर अक्टूबर. तो नवंबर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात करोगे? बात खत्म हो चुका है.
बैच खत्म हो गया है तो बात करोगे? यस, फाइन. जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, आई एम इन टच विथ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जिसको मैंने 18 साल पहले पढ़ाया. फाइन. ही इज बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया नाउ. उसको मुझसे ज्यादा टेक्नोलॉजी समझ में आती है अभी. फाइन. बट अभी भी साल में एक आध बार उसका कॉल आता है ऐसे ही बात करने के लिए. जॉब चेंज कर रहा हूँ, शादी हो गई, बच्चा हो गया, अभी कहीं और जा रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ. फाइन. सो देयर इज नो लिमिट ऑन व्हेन यू कैन टॉक टू अस. हाँ, एक चीज है जो मेरे बारे में मैं कह सकता हूँ, मुझे नाम याद नहीं रहते. राइट. तो अगर आपका नाम रोहित है या रोहन है तो मैं शायद आपको रोहित नाम के बुला सकता हूँ, तो डोंट माइंड दैट. ठीक है. आई डोंट रिमेंबर नेम्स. मैं चेहरे नहीं भूलता हूँ. आई डोंट फॉरगेट फेसेस. एक बार मैंने फेस देख लिया तो आई डोंट फॉरगेट दैट. नाम याद नहीं रहता है. बट यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी. 10 साल बाद हम ओके विद दैट. फाइन. हाँ, उसके चार्जेस कितने लगेंगे? नथिंग. Because I personally believe in open source. What is open source? Open source is not free. Open source free नहीं है. ये एक misconception है that open source is free. It's not free. Fine. Java open source है. तो Java आपने जब डाउनलोड करोगे तो पैसे भरने पड़ेंगे? नहीं. ओपन सोर्स इज फ्री फॉर पर्सनल कंजम्पशन. खुद के लिए अगर यूज कर रहे हो तो फ्री है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है. बट वो चीज इस्तेमाल करके तुम अपना खुद का एप्लीकेशन बना रहे हो, लोगों को बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो फिर आपको पैसे भरने पड़ेंगे. तो वैसे ही जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो ओपन सोर्स है. मतलब आप लोगों के लिए फ्री है. बट उसका इस्तेमाल करके अगर आपने बड़ी कंपनी बनाई, मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बनाई, तो 50% मेरे अकाउंट में आना चाहिए. ठीक है. एनीवे, जोक्स अपार्ट, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद भी एब्सोल्युटली फाइन, नो वरीज एट ऑल. बिकॉज जो एक टैगलाइन हम बार बार कहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग कनेक्शंस नॉट ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन में हमें इंटरेस्ट नहीं है. ट्रांजैक्शन यानी आपने पैसे भरे, मैंने ट्रेनिंग दिया, तुम तुम्हारे घर, मैं मेरे घर. दैट्स ट्रांजैक्शन. So we are not interested in that. We are more interested in making connections which last for lifetime. Fine. आज सुबह ही मैं एक बैच में ये डिफरेंस बता रहा था. इंडियन कल्चर में, सिंस ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड मराठी, तो शायद ये कनेक्ट होगा. जिनको नहीं कनेक्ट हो रहा है, I'll talk about that as well. Before that, let me take that question. I missed that. What about online students? How course will be recorded or live? Tejas, the training will be live, but आपको recording भी मिलेंगे. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आपका ट्रेनिंग जो होगा, जैसे कि अभी आप कनेक्ट हुए हो ऑनलाइन मोड में, तो ये जो रिकॉर्डिंग, ये जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं अभी, दिस विल बी शेयर्ड विथ यू एज अ रिकॉर्डेड वीडियो. आप कभी भी इसको देख सकते हो. बट आप कनेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली लाइव सेशन में कर सकते हो, यहीं पर भी सवाल भी पूछ सकते हो. नॉट नॉट अ प्रॉब्लम. आई होप दैट क्लियर्स. ठीक है. ओके. सो वेयर वाज आई? क्या बात कर रहा था मैं? एनीवे, नॉट इंपॉर्टेंट. So point is, you can always connect with us at any point of time. We are interested in talking to you for anything that comes 5 years down the line, 10 years down the line, doesn't matter. Be connected. Fine. The third mentor that you'll be connecting with is Vaishali. She is the one who's going to be taking your Python sessions, right? Django and Flask. And she is in Mumbai. So she'll be connecting virtually and she'll be conducting sessions online. Are you okay? Fine. Now, three of us combined together. As I said, I have 20 years of experience in training. For almost 4 decades, I'm coding. So similarly, all the mentors have around 20, 25 plus years of experience in IT. So we do have a little bit of experience in terms of what can go in the sector. And we will be sharing all our experiences with you. And I'm also going to be introducing to some of my team members who are right on time. Yeah. So as you can see in the photographs, they will introduce themselves to you. Over to you guys.
पाहिजे तुझ्या बाजूला गरज आहे म्हणजे अवघड आहे. Hello, am I audible? Yes. sir. Hello. Good afternoon all. Myself सागर, मी ऍडमिन टीमचा आहे आणि आपलं ऑलमोस्ट इंटरॅक्शन सगळ्यांसोबत झालेलं आहे. सगळ्यांनी ऍडमिशन घेतलंय? ओके, सगळ्यांना ऍडमिशन फॉर्म जो पाठवला तो मीच पाठवलेला आहे. सो आपलं फर्स्ट इंटरॅक्शन ऑलरेडी झालेलं आहे. आता सेम वेनी पूर्ण थ्रू आउट कोर्स आपलं इंटरॅक्शन कंटिन्यू होत राहते. वीकली मी मॅम आणि मी येत असणार. तुमचे जे काही फीडबॅक आहेत किंवा काही तुमचे क्वेरीज असेल, दुसरं काही विचारायचंय, काही डाऊट्स आहेत तुम्हाला, काही सांगायचंय, काही वेगळं बोलायचं, तर सगळ्या गोष्टी आपण इथं डिस्कस करू शकतो. आयदर इथं क्लासमध्ये आलं की आपण डिस्कस करू शकतो, और तुमच्याकडे माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे, तुम्ही तिथेही मला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करू शकता. ठीक आहे. आता मला सांगा की तुमच्यापैकी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट किती जण यूज करतात? बसने, पीएमटी वगैरे? ओके, भरपूर आहेत. सो आपण पीएमटीचे पास प्रोव्हाइड करतो, बोनाफाईड सर्टिफिकेट. तर ती प्रोसेस काय कशी आहे मी तुम्हाला ग्रुपमध्ये शेअर करतो, बट एक ओव्हरव्ह्यू देतो की तुमचं आता सेकंड रिफंडची डेट कधी, सॉरी इन्स्टॉलमेंटची डेट कधी आहे, आयडिया आहे तुम्हाला? करेक्ट, 11 मे ची डेट आहे. 11 मे तुमची पास झाली की तुम्हाला 13 to 14 मे पासून ज्यांना रिक्वायरमेंट आहे आपण बोनाफाईड सर्टिफिकेट देत असतो. बट त्यासाठी क्रायटेरिया आहे की तुमची फीस क्लिअर पाहिजे. जेव्हा तुमची फीस क्लिअर असते त्यानंतर तुम्हाला बोनाफाईड मिळतं. ते बोनाफाईड तुम्ही पीएमटी ला जमा करून त्यांच्याकडनं पास घेऊ शकता. त्यांची प्राइस आय थिंक 1400च्या आसपास आहे, बट आपल्या स्टुडंटमुळे ते 700 to 800च्या आसपास मिळते. ते तुमच्या रूटवरती डिपेंड करतं या गोष्टी. तर तुम्हाला ते मिळू शकतं. हा एक फर्स्ट बेनिफिट आहे. सेकंड, जसं तुमची फीस क्लिअर होईल तर तुम्हाला बॅग आणि डायरी आपण प्रोव्हाइड करत असतो. ठीक आहे. तर हे सुद्धा तुम्हाला जेव्हा तुमच्या फीस क्लिअर होतील त्यानंतर तुम्हाला ते मिळून जाते. ओके. आणखीन काही जर सपोज कोणाला काही इश्यू येत आहेत, सेशन अटेंड करायला इश्यू येत आहेत, आता तुमचं मोड हायब्रिड आहे, सपोज कोणाला घरून अटेंड करायचं आहे बट अटेंड करता येत नाहीये, टेक्निकल काही इश्यू येतोय, तर तुम्ही माझ्या त्या टायमाला माझ्याकडे कनेक्ट करू शकता. मी तुमचं ते सगळं इश्यू रिझॉल्युशन वगैरे करून देत असतो. ठीक आहे. बाकी काही, आणि ज्यांनी ज्यांनी आज ऍडमिशन घेतले ते किती जण आहेत, तिथे आहेत का अवेलेबल? ओके, तुम्हाला सगळ्यांना ऍडमिशन फॉर्म मिळाले? ठीक आहे. फॉर्म आजपर्यंत फिल करून टाका. फॉर्म फिल केलं की तुम्हाला लगेच ग्रुपमध्ये ऍड करण्यात येईल. सपोज कोणी फॉर्म फिल केलाय बट अजून ग्रुपमध्ये ऍड नाही केलं तर मला व्हॉट्सअपला तुम्ही मेसेज करा, मी तुम्हाला ऍड करून टाकेल. ओके. काही विचारायचंय, काही डाऊट? सॉरी, हो व्हॉट्सअपला पाठवलेलं आहे. स्क्रीनशॉट पाठवलं पेमेंटचं स्क्रीनशॉट पाठवलं की लगेच ऍडमिशन फॉर्म येऊन जात असतो. ठीक आहे. आणखी कोणी बॅक साईड काही विचारायचं, डाऊट वगैरे? डन. ओके. येस, वेअर टू प्लेसमेंट टीम. Okay. Hi. सबसे favorite department. Right now, everyone, have you come only for upgrading your skills? Online भी offline भी दोनों लोग. Have you come only to upgrade your skills और placement भी चाहिए? वो main motive है. तो उसके लिए क्या लगेगा? What do you think? Sorry, आवाज नहीं आ रही है. You have come for placement, right? तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन लगेगा? सॉरी, किस चीज में? कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज. तो नॉलेज कब आएगा? प्रैक्टिस नहीं, और एक चीज मेजरली. यस, मतलब ही क्या, अगर लेक्चर्स अटेंड करोगे तो, राइट, एडवांस जावा तक, या फिर जिसका पाइथन होगा या और कुछ रहेगा, डोमेन रहेगा उसके द्वारा. सो बहुत सारे लोग शुरू में 1-1.5 महीना कंटिन्यूटी में आते हैं, सेकेंड मंथ वापस गायब हो जाते हैं. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लेसमेंट के कॉल्स है क्या, यू कैन जस्ट विजिट अवर लिंक्डइन पेज या इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हो. वहां पे एवरीडे अपडेट्स आते हैं प्लेसमेंट के. ठीक है. लेकिन उस इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, राइट. सो 80% कवर होने के बाद आप प्लेसमेंट फेज में आ जाते हो. लेकिन अगर लेक्चर्स नहीं करोगे तो टेक्निकल स्ट्रांग होगे क्या? सेम गोज टू सॉफ्ट स्किल्स. क्योंकि अभी आपको सबको पता होगा, इफ यू आर गोइंग फॉर द कंपनी तो 2 इंटरव्यूज होते हैं, एक टेक्निकल होता है, कम्युनिकेशन चेक भी होता है. तो उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स के सेशंस भी है.
जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, 6 महीने की बैच है या 5 महीने की बैच है, सॉफ्ट स्किल्स होता है आपके बीच बीच में, एवरी वीक वी कम टू योर बैच विजिट, तब से हम लोग बोलते हैं कि रिज्यूम बनाना स्टार्ट करो, लेकिन 6 महीने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने रिज्यूम ही नहीं बनाया। सो यू हैव टू टेक दैट एफर्ट्स, रिज्यूम बनाना चाहिए। जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स है, ऑनलाइन के बैच में भी मैं आऊंगी, एवरी वीक प्लेसमेंट टीम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट करती है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो बहुत लोगों का इश्यू होगा कि 60% नहीं है, कम है, गैप है, नॉन आईटी है, यू डोंट वरी, इंटरव्यू कॉल्स अनलिमिटेड है, आप जब तक प्लेस नहीं होते वी विल सपोर्ट, लेकिन उसके लिए आप टेक्निकल और कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, राइट। इवन आपको प्रोजेक्ट्स भी करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, मॉक्स भी होते हैं, मॉक्स आर ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आप इंटरव्यू में अगर रिजेक्ट होते हैं तो कितने महीने ब्लॉक करती है कंपनी, आपको किसी को पता है? 3 to 6 months, मिनिमम 3 to 6 months। तो वो रिजेक्शन नहीं आए इसलिए हम लोग मॉक शेड्यूल करते हैं। सो अगर मॉक अगर आपने अच्छे से दिया, क्लियर नहीं भी हुआ तो भी टेंशन मत लो, ठीक है, लेकिन मॉक देना जरूरी है। हर एक सेगमेंट के बाद आपका मॉक शेड्यूल होगा टू चेक वेदर आपकी प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो वी विल टेक अ रिवीजन, वापस आप मॉक रीशेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मॉक के दिन ही एब्सेंट रहना कैसे करोगे फिर, राइट। सो डोंट डू दैट, दिस इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। प्लेसमेंट में जब आते हो आपका चेक किया जाएगा कि वेदर यू आर प्रिपेयर और नॉट, आपका प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं वही चेक करना है। क्लियर है एवरीवन? सेकेंड थिंग, आपके ग्रुप में एक प्लेसमेंट विंडो आएगा, एवरी वीक में आऊंगी, लेकिन अगर इन केस आपको कुछ डाउट है तो आप वो विंडो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे प्लेसमेंट टीम या फिर मैं वहां पे अवेलेबल रहते हैं। अगर सबके सामने आपको क्वेरी नहीं पूछनी है या फिर बाय चांस आपका बाहर से भी इंटरव्यू लाइनअप हुआ है, सो यू कैन टेक माय हेल्प। अगर कुछ रेफरेंस है या फिर उस कंपनी में कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास अवेलेबल तो वो दिए जाएंगे। डन? एनी डाउट? कुछ क्वेश्चंस है प्लेसमेंट रिगार्डिंग? No one? Anything? No? Everyone can understand Marathi? हिंदी कोई है? No one? No one? Okay. कुछ डाउट्स है तो नेक्स्ट वीक वापस आऊंगी, आप लिख के रखिए, या फिर प्लेसमेंट विंडो के लिए ओपन करके रखा है, वो ऑलरेडी 3 to 4 में आपके मैसेज आ जाएगा आपके ग्रुप में, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। All right, so we're back to the base, and अभी जो सबसे ज्यादा important चीज जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, let's talk about that. Numbers. Numbers से बात कर रहे हैं, right? These are the placement numbers that we have posted for the last 3 years. Fine. So 21. What you see here, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? Number of companies connected. Right? तो 2021 में भी connected with 115 companies. 2022 47. 2023 the number went down because I'm not sure अगर आप aware हो कि नहीं, but I think 2023 somewhere around May June एक slowdown शुरू हुआ था जो 2024 मार्च फरवरी मार्च तक चल रहा था, right? So we saw that impacting our numbers as well. जहाँ पे पहले हम दिन में 2-3 कंपनी से कनेक्ट कर पा रहे थे, बाद में महीने में 5-6 कंपनी से कनेक्ट करने से उनका यही कहना था कि प्रोजेक्ट ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट हायर एनीवन। फाइन। तो अभी नंबर कहां तक दिख रहे हैं? 23 तक के दिख रहे हैं। 24 का क्या, 25 का क्या है ना? सी दैट नंबर्स एज वेल। सो 24, प्लीज टेक अ लुक एट द नंबर्स। 24 25 कंबाइंड। मार्च जनवरी से लेके मार्च तक का डेटा है, दिस इज पर मंथ। Okay, I mean, just to give you an idea, from Jan 1st, 2024 to 31st December 2024, the number of companies that we connected is 533. Right? Yani almost across, I absolutely agree that this is across multiple technologies. Right? Majority Java Python.
So 60-70% of the companies have been on Java and Python. तो अगर 60-70% ही से कंसिडर कर लें तो 500 में से 70% यानी कितनी हुई एप्टीट्यूड? 500 का 70% कितना होता है? कितना होता है? 350, है ना? तो ऑलमोस्ट 1 कंपनी पर डे इस स्ट्राइक रेट पे चल रहा है. फाइन. ये नंबर जो आप देखो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो. विल टॉक अबाउट दिस एज वेल. बट डू यू थिंक दीज नंबर्स आर इंप्रेसिव? ऑलमोस्ट मंथली 50 इज व्हाट वी आर पिचिंग राइट नाउ. महीने में 50 कंपनी से कनेक्ट करें एंड वी आर सीइंग 50 कंपनीज. वी आर नॉट सीइंग 50 इंटरव्यूज. 50 लोगों के इंटरव्यू हुए ऐसी बात नहीं कर रहे हम लोग. Every company is connecting with at least 15 to 20 students per call. कभी 50, कभी 100 इतने स्टूडेंट्स का प्रोफाइल वहां पे शेयर होता है. Fine. So these are the number of companies that we are connecting with per month. Now let's talk about the numbers that you see on no criteria. No criteria is open to all. मतलब जो अभी सपना ने बात की थी कि कुछ लोगों के क्राइटेरिया का प्रॉब्लम होता है, गैप होता है, नॉन आईटी बैकग्राउंड होता है और कंपनीज में प्रॉब्लम होता है, फिर वहां पे क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहा है. सो व्हाट यू सी हियर, दीज आर द नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच केम जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं था. तो आपका गैप है, दैट्स ओके. आपको 60% नहीं है, दैट्स स्टिल ओके. फाइन. So even that number, if you see, this is closer to around 40 to 45% of the companies that we are bringing in are having no criteria at all. है ना? तो अगर आपका किसी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा है तो शुड यू बी वरीड अबाउट दैट? हाँ, लेट्स बी वेरी क्लियर कि जिनका क्राइटेरिया में फिट होता है उनको ऑब्वियसली ज्यादा कॉल्स मिलेंगे. जिनका क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है उनको कंपेरेटिवली कम मिलेंगे. बट कंपेरेटिवली कम भी तो है ना, साइजेबल नंबर है. साल में अगर नो क्राइटेरिया वाली ऑलमोस्ट 150-200 कंपनी अगर आती है, उसमें से जावा के लिए अगर 50% भी गिने तो इस साल में 75 कंपनी है कम से कम. तो 75 कॉल्स हो गए. आपको तो 5-10 लगने वाले, है ना? तो एज आई सेड, अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाने का काम मेरा है, वो गारंटी हम लेते हैं. फाइन. वहां पे जाके परफॉर्म करने की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी. वो गारंटी आप दे सकते हो? एज आई सेड, पहुंचाने की गारंटी हमारी है. हम नंबर सीधा दिखा रहे कि हम पहुंचा सकते हैं. वहां पे परफॉर्म करने की गारंटी आपकी है. ये आप कैसे दिखाओगे? प्रैक्टिस मॉक्स. Clear the practice mocks at the earliest so that we have confidence. See, one more thing जो सपना ने अभी बताया नहीं, I'll tell you what the great thing that her team does. कि कभी कभी किसी कंपनी का क्राइटेरिया होता है 55%. एक तो 60% वाले बहुत सारी कंपनी लोग 55 तक लेके आए, डिस्कशन करके, नेगोशिएशन करके, तो 55 तक लेके आए. फिर भी ऐसा होता है कि किसी का 54% है, 53% है. तो 1-2% के लिए जिनका मिस होता है उनको भी हम पुश करके भेजते हैं कि ये स्टूडेंट अच्छा है, टेक्निकली स्ट्रांग है, इसका परसेंट मैच नहीं हो रहा है, एक बार देख लो. फाइन. वो ये रिकमेंडेशन हम कब कर पाएंगे? जब हमें कॉन्फिडेंस होगा कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो. फाइन. क्योंकि किसी को तो नहीं भेजेंगे ना, जिसको कुछ नहीं आता है उसको तो नहीं भेजेंगे. तो हमें कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा कि आपको आता है? इट्स थ्रू द मॉक इंटरव्यूज. इसीलिए भी वो मॉक इंटरव्यू जरूरी है. कभी कभी कंपनीज का भी कहना होता है कि सारे स्टूडेंट्स मत भेजो, आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 10 अच्छे स्टूडेंट भेजो. तो 10 अच्छे कौन से? चिट्ठ्या टाकून काढायचं? तो कैसे पता चलेगा? मॉक से. इसलिए मॉक जरूरी है. जितने जल्दी आप मॉक क्लियर करोगे उतनी आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी. Fair enough? So these are the numbers that we are posting right now, and as I said, on an average हर महीने 50 से 55 कंपनीज से हम कनेक्ट कर रहे हैं. तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है. अब आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी रेडी होते हो, आप कितनी जल्दी उसको टैकल करते हो, कितनी जल्दी स्किल बढ़ाते हो, कितनी जल्दी इंटरव्यू फेस करने के लिए रेडी होते हो. ये आपके ऊपर है. Fair enough? Now if you have any questions, let me know.
will be happy to answer that. Questions? Or are we good? फिलहाल तो कोई सवाल नहीं होंगे, which is also fine. आपको शायद बाद में सवाल आएंगे, है ना? ये सवाल तुरंत थोड़ी ना आता है, सोचने के बाद आएंगे. तो जब कभी आपको सवाल उठे, यू कैन टॉक टू मी. आई एम टिपिकली अराउंड. मेरा 4:30 से 6:30 यहाँ पे सेशन होता है, तो उसके पहले बाद में टेलीग्राम ग्रुप में या आप सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो. विल रिस्पॉन्ड टू दैट. फेयर एनफ. वी डोंट गो बाय टाइमलाइंस. ओके, कि इसी दिन आपको सवाल पूछना था, इसके बाद हम सवाल के जवाब नहीं देंगे, ऐसे नहीं होता है. कभी भी सवाल पूछो, या फाइन. आर वी ओके? क्लियर है? फाइन. Okay, so if you have any questions, queries, let me know. Otherwise, we are good to go ahead and start the technical journey with different technologies that you will be learning. All right? You're good? Yeah. शिकवणार नाही, पण तुला जर का एखादा डाउट असेल, you can connect with me on a one-to-one basis. अभी भी good question. Let's talk about that. तो अभी भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सैटरडे को यहाँ पे ऑफिस में आते हैं, आधा घंटा बैठते हैं और नए वर्जन्स, नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें इसके ऊपर डिस्कशन करके कर जाते हैं. उसका कितना चार्ज? कुछ भी नहीं. राइट? सो वो कर सकते हो, क्योंकि वर्जन पे हमारा कंट्रोल नहीं आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर का जुन्या वर्जनवर शिकवलं असेल तर मी पुन्हा पुन्हा नवीन वर्जनसाठी शिकवू शकणार नाही. पण तुला डाऊट असेल तर कमेंट टॉक टू मी, वी कॅन रिझॉल्व दॅट. ठीक है? क्योंकि आई गिव यू कंपैरेटिव एनालिसिस कि तुम कॉलेज में कुछ पढ़ते हो, है ना? तो कॉलेज में जाके बोलते हो उनको वापस कि हे जुनं झालं आता स्विंग, एग्जाम्पल के तौर पे हम जो बात कर रहे थे, स्विंग पढ़ा है कॉलेज में. अब इंडस्ट्री में जाके मुझे ये समझा कि स्विंग चलता नहीं है, मार्केट में एचटीएमएल चलता है. तो कॉलेज को जाके हम बताएंगे कि अब एचटीएमएल पढ़ाओ फिर से, क्योंकि मुश्किल है, वो नहीं हो सकता. तो शायद पूरा टॉपिक हम नहीं पढ़ा पाएंगे, बट आप क्वेश्चन लेके आओ, रिजॉल्व दैट. ठीक आहे? सो सॅटर्डे टिपिकली माझा त्याच्यातच जातो. 3-4 तरी पोरं आलेली असतात. कुणाला तरी स्प्रिंग 6 करायचं असतं, कुणाला हाइबरनेट करायचं असतं, कुणाला वेगस काहीतरी करायचं असतं. सो वॉट एवर दे थिंक ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दे जस्ट कॉल अप, एक 10-15 मिनट का टाइम डिफाइन करते हैं और वहां पे आके डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है? सो नो वरीज. कोई भी वर्जन पे नया कुछ भी आ सकता है, आप बात कर सकते हो, वी कैन रिजॉल्व दैट. ऑलराइट, सो आई थिंक वी आर गुड. मुस्कान, ये आपके ऊपर रहेगा. I'll tell you why. Which mode is good, offline और ऑनलाइन? दोनों के प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स है. ऑफलाइन का नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको मेहनत करके यहाँ पे बैठना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे, ट्रैवलिंग होगा, आप थकोगे, फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आना पड़ेगा. बेनिफिट ये है कि यहाँ पे रहने से 1-to-1 डिस्कशन होता है, रन टाइम पे जो सवाल उठते हैं वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, और दूसरा ट्रेनर्स का आपके ऊपर ध्यान होता है, तो हम करवा सकते हैं आपसे. आपको सिर्फ यहाँ के बैठना है, आपसे करवाने का जिम्मा हमारा है. फाइन. ऑनलाइन में बेनिफिट ये है कि आप अपने हिसाब से सीख सकते हो. कि आज कॉलेज जाना है, अर्जेंट है, तो कॉलेज जाओ, बाद में आने के बाद रिकॉर्डिंग देख लो. या वर्किंग प्रोफेशनल हो, कहीं पे काम कर रहे हो, तो जो टाइम पे बैच चल रही है उस टाइम पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लाइव अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, दैट्स ओके, रिकॉर्डिंग देख लो बाद में. ग्रुप पे ऐसे भी आप ऐड किए जाओगे तो ग्रुप तो होगा ही, कुछ डाउट है तो वहां पे पूछ सकते हो. राइट? सो दैट ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल. हाँ, डिसएडवांटेज ऑनलाइन का ये है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है ना? तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके पास है तो ऑनलाइन इज बेटर फॉर यू, बिकॉज फिर आपके कंट्रोल में रहता है, आपको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आने जाने का खर्चा बच जाता है, खाने पीने का खर्चा बच जाता है, घर बैठ के कर सकते हो. फाइन. हाँ, बट यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन. Fair enough?
All right, I think we're good. And we can conclude for today. Sure. Okay, fair enough. So we are good for now. आपके सेशंस आगे शुरू हो जाएंगे. But till then, have fun, stay safe, and good luck. हम मिलते रहेंगे बार बार. All right, bye bye.